हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और ये जो सीरीज़ है ये हम स्टार्ट कर चुके हैं आरआरबी लोको पायलट के लिए। सो आई होप इससे पहले वाला सेट आपने देख लिया होगा। 100 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने 1000 नंबर्स सेलेक्ट किए हैं। 1000 क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे आपके आने वाले आरआरबी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी सीरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, जैसे मॉर्निंग 7 o'clock आपको लोको पायलट की वीडियो मिल जाती है, वैसे ही इवनिंग 7 o'clock हम 7th बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है। काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको दिए जा रहे हैं और टॉपिक जो भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एंड वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर रही हूँ, मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है उसको कवर किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपके लिए हमने स्टार्ट कर रखी हैं और जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उस एग्ज़ाम्स के पहले आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी गाइडलाइंस आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। सो आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये श्री शंकराचार्य थे। अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो ये अमातिसार रोग होता है अमीबता से। और एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है एक्यूपंक्चर में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था डार्विन ने। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। और लोड्स, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की गतिविधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसिट क्या है? तो ये इजरायली पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? कार्य क्या है? तो ये क्या है? विकासशील देशों को वित्त सन्निवेशी ऋण देना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? तो ये निर्यात को प्रोत्साहन देना होता है। और आईसीआईसीआई कैसी संस्था है? ये वित्तीय संस्था है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये माल्टोज होता है। टोटल 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। 10 सेट होगा 10 इस सीरीज में और 1000 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? रेबीज। और केचुआ की कितनी आंखें होती है? केचुआ में नेत्र नहीं होता है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो ये कौन सी मिट्टी होती है? ये है चिकनी मिट्टी। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल के द्वारा। जब कभी दीर्घ काल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो डाला जाता है, तो क्या डाला जाता है? निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। ओके। जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है किसके द्वारा? तो मुसलमानों के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डागर बैंक प्रदर्शित करते हैं? तो ये इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को डागर बैंक प्रदर्शित करते हैं। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है किस रोग को? तो ये घेंगा रोग को रोकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पारिस्थितिक
तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। और प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? ये माना जाता है मनु को। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? ये चरक ने लिखा था। चरक संहिता आप सबको पता ही होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण होता है? तो ये ब्यूटरिक एसिड होता है। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं? तो ये सामाजिक आर्थिक विकास में। भारत के दक्षिणी छोर साउदर्न टिप का क्या नाम है? तो ये निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है किससे? जम्मू कश्मीर की विशिष्ट परिस्थितियों से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अब इसको हटा दिया गया है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है। तो ये व्यापारिक हवाएं कहलाती है। और मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? 206। नवजात शिशु में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, आपको पता ही होगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बाबर। और यह किसने कहा था? आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो ये श्री अरविंद ने कहा था। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये मंगल ग्रह दिखता है। और रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो ये J.H. ड्यूरांट थे। यहाँ पे एक लाइन नोट कर लेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेड क्रॉस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1863 में हुई थी। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन रखती है? तो ये पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुहिका एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो ये जलीय पादप का। और वायु शीतन किसके लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो ये नीली व्हेल है। और विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये किण्वन विधि कहा जाता है। और संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो ये क्या होता है? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? और यह अधिनियम बनता है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो ये मृत सागर है। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध की। और सिखवाद सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था? तो ये 1500 ईस्वी में हुआ था। सिरे तक पानी से भरे ग्लास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है तो बर्फ पिघलती है, उसके बाद जल का स्तर कैसा रहेगा? तो जल का स्तर वही बना रहेगा, एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो ये धोवन सोडा साधारण नाम है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के रूप में शुरू किया गया था? तो ये अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था अल हिलाल। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो ये एड्स के लिए है। और एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये S.L. बहुगुणा है। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये USA में स्थित है। निशात बाग किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था। और पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ये लाला लाजपत राय को दिया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? ये भी नोट डाउन कर लीजिए।
तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी और 30 अक्टूबर 1928 को ये घायल हुए थे। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो ये हेनरी विवियन डोरजियो। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। और ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये E.M. फोस्टर ने लिखी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये राकेश शर्मा। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो ये गुजरात की विजय का स्मारक है। और कनिष्क की राजधानी थी, तो ये कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। यहाँ पे ऑप्शंस में पुरुषपुर भी दिया जाता है, तो पेशावर की जगह अगर पुरुषपुर रहे तो आप उस पे टिक मारेंगे, क्योंकि पेशावर जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है और उस वक्त भारतवर्ष के गांधार प्रांत नगर के पुरुषपुर में था। तो इसका आंसर आपको उस तरीके से देख लेना है। कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, तो ये कुडियाट्टम है। और कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, तो ये मेगास्थनीज। और ये राजदूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था? तो ये किया था श्रीरंगपट्टनम में। और दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो ये 1912 में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। और नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है ये? टोटल 6 क्षेत्र जो है वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, साहित्य, शांति के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये टोटल आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नौसेना दिवस कभी मनाया जाता है? तो ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। और पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो ये शैल मूल कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी धुरी पर 1/2 डिग्री पर झुकाव जो है ये इसकी दूरी का ऋतुएं होने का कारण है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। और भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो ये हीरे जवाहरात के निर्यात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षण कौन है? तो ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये विशाखापट्टनम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। और भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये है यूपी। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और यूरेनियम खदान स्थित कहाँ है भारत में? जादूगोरा में। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? शक संवत पे। और भारतीय स्थानीय समय आधिकारिक है, तो ये 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा जो बनाया गया था वो कौन था? तो ये था रेयान। और मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? ये थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? तो ये कुचिपुड़ी की है। और यूएस के संसद का कौन सा नाम है? तो यूएस के संसद का नाम है क्या? कांग्रेस।
रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है थाईलैंड। और रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो ये फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा वाष्प होता है। वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल एंड बियर संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। और विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ 200 क्वेश्चंस हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कवर करेंगे। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।